हेलो माय लवली फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे दोस्तों कुछ ईडियम्स जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। और ये ईडियम्स बर्ड्स के ऊपर आधारित हैं, बर्ड ईडियम्स, चिड़ियों के ऊपर आधारित ईडियम्स। दोस्तों, ये बड़ी खूबसूरत ईडियम्स है। इनको अगर आप यूज़ करें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही खूबसूरत होगी। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल क्लास है आपके लिए। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देख के हर ईडियम को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, उसकी मीनिंग को सीखना चाहिए और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये भी सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा वो है बर्ड ईडियम्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और पहला जो ईडियम है दोस्तों वो है नाइट आउल। अब आउल का मीनिंग होता है उल्लू, ये हम सभी जानते हैं। और नाइट आउल यानी रात को उल्लू जगता है, यानी ऐसे इंसान के बारे में दोस्तों, ऐसे इंसान को नाइट आउल कहा जाएगा जो रात को जगता हो, रात को ही अपने ज़्यादातर काम करता हो या उसके ज़्यादातर काम रात को ही होते हो। ऐसे ही इंसान को दोस्तों नाइट आउल कहा जाता है। यही मीनिंग मैंने लिखी है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। इसकी मीनिंग है दोस्तों वन यानी अ पर्सन, वन हु इज़ मोर एक्टिव एट नाइट, ऐसा इंसान जो रात को ज़्यादा एक्टिव होता हो। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, बड़ा सिंपल तरीका है। किसी के लिए भी आप बोल सकते हैं ही इज़ अ नाइट आउल। वैसा ही एग्जाम्पल बनाया दोस्तों, ही इज़ अ नाइट आउल, और उसके बाद उसमें ऐड किया है कि ही गेट्स थिंग्स डन एट नाइट, उसके ज़्यादातर काम रात को ही होते हैं। किसी भी इंसान के लिए कहा गया ही इज़ अ नाइट आउल, यानी वो रात को जगने वाला इंसान है। और ही गेट्स थिंग्स डन एट नाइट, यानी उसके काम ज़्यादातर रात को ही होते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम सब के बीच में कोई ना कोई नाइट आउल होता है। मैं खुद भी अपने आप को एक नाइट आउल ही मानता हूँ। और चूँकि स्टूडेंट लाइफ से बहुत रात तक जग के पढ़ने की आदत है, तो वो आदत अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो दोस्तों, नाइट आउल हम सभी के बीच में होते हैं। और किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो इस तरह से नाइट आउल वाला काम करता हो, उसको हम एक नाइट आउल करके बुला सकते हैं। दूसरा आइडिया में दोस्तों लेम डक। डक की मीनिंग होती है बतख, और लेम का मीनिंग होता है जो लंगड़ा के चलता हो, लंगड़ी बतख। तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी असल में क्या मीनिंग है दोस्तों? इसकी असल में मीनिंग है एन ऑफिशियल, कोई भी ऐसा अधिकारी, हु इज़ पावरलेस, जिसके पास कोई पावर नहीं है। इसकी जो डीप मीनिंग है वो ये है कि कोई भी ऐसा अधिकारी जिसको अब पता है कि अब उसको जाना है, उसकी जगह पर कोई और आने वाला है। जैसे कई बार लोग चुनाव में, इलेक्शन में हार जाते हैं और उनको पता होता है कि अब कोई और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनने वाला है और मैं बस तब तक ही हूँ जब तक वो शपथ नहीं लेता, ओथ नहीं लेता। तो ऐसे खास करके ऐसे ऑफिशियल के लिए, ऐसे अधिकारी के लिए लेम डक का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों, आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुके हैं और उनकी जगह पर जो बाइडन बनने वाले हैं प्रेसिडेंट, तो उनके लिए भी बिल्कुल सटीक, बिल्कुल फिट बैठता है ये ईडियम। और वही एग्जाम्पल लिखा है मैंने दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ लेम डक प्रेसिडेंट, यानी आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक लेम डक प्रेसिडेंट है, यानी उनकी पावर अब लगभग ख़त्म है, वो बस जाने ही वाले हैं, उनकी जगह पर नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऑफिशियल को लेम डक ऑफिशियल कहा जा सकता है। कोई भी ऐसा काम चलाओ, जो भी काम करो, कोई गवर्नमेंट ही अगर जाने वाली है, जैसे ट्रंप की ही गवर्नमेंट जाने वाली है, तो ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसी सरकार को लेम डक गवर्नमेंट कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था ईडियम। अब हम आते हैं नेक्स्ट ईडियम पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत ईडियम है। और ये दोस्तों फ्री एज अ बर्ड, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो है एज फ्री एज अ बर्ड। बट स्पोकन इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में इस एज को लोग नहीं भी यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया है कि आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। दोनों ही तरीक़ों से आप इसको बोल सकते हैं। तो फ्री एज अ बर्ड का मीनिंग क्या है दोस्तों? देखने से ही पता चल रहा है, चिड़िया जो होती है वो फ्री होती है और आसमान में उड़ती है, तब उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो ऐसी ही फ्रीडम अगर किसी को मिल जाए तो हम उसके लिए बोल सकते हैं ही इज़ फ्री एज अ बर्ड या ही इज़ एज फ्री एज अ बर्ड। यही मीनिंग है दोस्तों, कंप्लीटली फ्री, जो पूरी तरह से फ्री हो, आज़ाद हो, उसी को फ्री एज अ बर्ड या एज फ्री एज अ बर्ड कहा जाएगा। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों? कोई स्कूल से निकला तो स्कूल जो है वो जेल के जैसी लगती है बचपन में, कई बार नहीं भी लग सकती है और लगती भी है, डिपेंड करता है हम कैसे स्कूल में, वहाँ का कैसा माहौल है। तो दोस्तों, कोई स्कूल से अगर निकले जहाँ पर जेल जैसा माहौल है तो अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करता होगा। यही एग्जाम्पल बनाया दोस्तों। आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल, जब वो स्कूल से बाहर निकला, ही फेल्ट एज फ्री एज अ बर्ड, तो उसने आपको एक बर्ड की तरह, एक चिड़िया की तरह फ्री महसूस किया, यानी कंप्लीटली फ्री महसूस किया कि अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, अब मेरे ऊपर रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत ईडियम है। इसको हम अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी टेंशन वाली स्थिति में हैं और उसमें से बाहर निकले,
तो हम फिर अपने लिए या किसी और के लिए जो इस सिचुएशन से बाहर निकला हो उसके लिए हम ये इडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ एज फ्री एज अ बर्ड, शी इज़ एज फ्री एज अ बर्ड, आई फील एज फ्री एज अ बर्ड, ही फील्स एज फ्री एज अ बर्ड, कैसे भी सेंटेंस में किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों ईट लाइक अ बर्ड। अब ये भी इडियम खुद ही बता रहा है कि इसकी क्या मीनिंग होनी चाहिए। चिड़िया बहुत थोड़ा खाती है, कम, तो ईट लाइक अ बर्ड का मतलब है कम खाना, और यही लिखा है दोस्तों ईट लाइटली। जब हम कम खाते हैं, या तो कोई मोटा हो गया है तो उसको कम खाने की कोई सलाह दे रहा है, या कोई किसी के बारे में, किसी की डाइट ही बहुत कम होती है, पतले दुबले स्किनी लोग होते हैं तो कम खाते हैं, तो उन ऐसे किसी के लिए कहा जा रहा है कि शी ईट्स लाइक अ बर्ड, कि वो बहुत कम खाती है। इसका मतलब है शी ईट्स लाइटली, शी ईट्स लाइक अ बर्ड, वो कम खाती है, जैसे चिड़िया कम खाती है वैसे ही कम खाती है। नहीं, अगर कोई मोटा हो गया है, आप उसको सलाह देना चाहते हैं भाई आपको कम खाना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों ये सेंटेंस है, यू मस्ट ईट लाइक अ बर्ड। कोई किसी से कह रहा है, कोई किसी को सलाह दे रहा है, यू मस्ट ईट लाइक अ बर्ड, आपको कम खाना चाहिए जिससे कि आप मोटे ना हो जाए। तो दोस्तों ये इडियम भी हम अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर भी हमको इसकी बोलने की ज़रूरत है। उसके बाद है दोस्तों एज हैप्पी एज अ लार्क। लार्क एक चिड़िया होती है और जब ये गाती है तो बड़ा खूबसूरत गाती है, तो और इसको हमेशा खुश, हैप्पीनेस से इसकी तुलना की जाती है कि एज हैप्पी एज अ लार्क, एक लार्क चिड़िया की तरह खुश, क्योंकि अक्सर गाती रहती है। तो दोस्तों इसमें भी एज ब्रैकेट में डाला है। इनफॉर्मल यूज़ में, स्पोकन यूज़ में आप एज का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, आप इसको बिना एज के हैप्पी एज अ लार्क भी इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। मीनिंग क्या है दोस्तों, मैंने मीनिंग आपको बता दी, वही मीनिंग है चीयरफुल, जो कोई खुशी से भरा हुआ हो, ऑप्टिमिस्टिक, जो आशावादी हो, जिसके मन में उत्साह हो, आशा हो कि नहीं आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है दोस्तों आशावादी। निराशावादी को क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम है पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, ये वोकैबुलरी आपको सीखनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, एंड जॉयफुल, जॉयफुल का भी मीनिंग है जो उत्साह से भरा हुआ हो, खुशी से भरा हुआ, यानी कि इसका मुख्य मीनिंग है जो काफ़ी खुश है, तो जो इंथ्यूजियास्टिक है, उत्साह से भरा हुआ है। तो दोस्तों सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, बहुत ही आसान है। कोई भी अगर खुश है, आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी और के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ वही ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है, आई एम एज हैप्पी एज अ लार्क, कि मैं उतना ही खुश हूँ जितना लार्क है, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ, यानी कि मैं चीयरफुल हूँ, या मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, या मैं जॉयफुल हूँ, ऐसा कोई कह रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत इडियम से काफ़ी यूज़फुल है। इनको यूज़ करके हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, खूबसूरत इंग्लिश बोल सकते हैं। फ्रेजेज एंड इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, ये हमेशा इंग्लिश बोलने में हमारी मदद करते हैं। एक्चुअली इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर किसी को बहुत अच्छी ग्रामर की जानकारी नहीं है, हालांकि ग्रामर सबको सीखना चाहिए, ग्रामर लाइफ लाइन है किसी भी लैंग्वेज की, तो लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं सीख पाया किसी कारण से, बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं सीख पाया, थोड़ा सा भी ग्रामर की जानकारी है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की जानकारी है, और अगर ऐसे इंसान को ये करीब 100 के करीब, 150 सवा 100 के करीब अगर इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स याद हो, तो वो इंसान भी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, क्योंकि इनमें आधा सेंटेंस लगभग बना ही होता है। यही इनकी ब्यूटी है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इन इडियम्स की मदद से आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और भी आसानी होगी, और आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर इसी प्रकार से कोई खूबसूरत इडियम्स या फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, और अगर वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा, तो मैं आपको उस पर ज़रूर एक वीडियो बना करके दूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।